Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to share the tutorial how to crochet a puff flower. मैंने यहाँ पे ये puff flower बनाए हैं. You can make the sunflower or you can make the daisy flower. यहाँ पे मैंने इसके साथ थोड़ी सी extensions छोड़ी हैं. आप अगर किसी भी चीज़ के साथ like स्वेटर के ऊपर आप इसको टाई करना चाहते हैं या आप किसी भी बेनी के ऊपर इसको टाई करना चाहते हैं, so you need to have some yarn over here. तो यहाँ पे जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है that is a hook. आई एम यूजिंग 4 mm हुक साइज़. आप 5 mm भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा से टाइट स्टिचेस रिक्वायर्ड थे तो मैंने ये 4 mm की हुक यूज़ किया है. देन यू नीड अ सिजर एंड देन यू नीड अ yarn नीडल. और मैं जो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करी yarn का, दैट इज़ वाइट एंड पर्पल yarn. मैं ये 2 yarns यूज़ करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ स्लिप knot like this. And then we will make a chain of 5 or 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I'm here taking a chain of 6. Then I will make a slip stitch in the very first chain. यहाँ पे जो पहली chain है वहाँ पे मैं slip stitch ले रही हूँ ताकि हमारा सर्कल बन सके. एंड देन आई विल मेक 1 चेन. अभी हमारा जो सर्कल बना है, इस सर्कल में हमने काम करना है जो सेकेंड राउंड होगा हमारा, और हमने 12 सिंगल क्रोशे करने हैं. हाउ मैनी सिंगल क्रोशे? वी विल डू 12 सिंगल क्रोशे. सो हाउ विल वी डू single crochet? We will do it like this: 1 single crochet, then 2 single crochet, then 3 single crochet, then 4 single crochet, 5 6 7 8 9 10 11. and if you don't find the space, आप थोड़ा सा इसको यहाँ पुश कर लें. this is our last single crochet. 12. so I have made the 12 single crochet राउंड, और यहाँ पे आपका एक सर्कल कंप्लीट हो गया है. तो ये मैंने इसको यहाँ से इसको इस तरह से टाइट कर लिया है लाइक दिस. सो दिस इज हाउ इट इज़ फॉर्म. नाउ विल मेक द स्लिप स्टिच इन द वेरी फर्स्ट सिंगल क्रोशे. नाउ यू कैन सी ये इस तरह से हमारे पास सर्कल बन चुका है. और अब हमने इसमें राउंड 2 काम करना है. राउंड 2 हमने ले लिया था, राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल वर्क ऑन द राउंड 3. तो ये हमारा एक सर्कल बन गया है. अब हमने इसमें जो है वो पेटल्स बनाने हैं. 12 हमने सिंगल क्रोशे किए थे और हर सिंगल क्रोशे में हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो स्टिचेस लेने हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ चेन ऑफ 4. 1 2 3 एंड 4. ये 4 हमने इस तरह से चेन्स ले ली. नाउ वी विल yarn ओवर. और यहाँ पे जो पहला हमारे पास जो सिंगल क्रोशे है उसमें हमने उस पहले सिंगल क्रोशे में हमने उसकी चेन में हमने इसको इस तरह से इंसर्ट करना है. देन yarn ओवर, अगेन पुल द yarn. और आपने yarn को इतना लेना है लूज़ कि ये एटलीस्ट आपका जो है इतना आपने स्ट्रेच करना है इसको. देन yarn ओवर एंड पुल थ्रू द 2 लूप्स. फिर yarn ओवर और उसी पहले सिंगल क्रोशे में आपने इसको इंसर्ट करके yarn आपने दोबारा इसमें से इस तरह से पुल थ्रू करनी है. एंड देन अगेन यू हैव टू yarn ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स. आपने 2 लूप्स में से पुल करना है लाइक दिस. ठीक है. अगेन yarn ओवर, इंसर्ट इन द फर्स्ट सिंगल क्रोशे लाइक दिस. yarn ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स. ठीक हो गया. अब आपने अगेन yarn ओवर, इंसर्ट इन द सेकेंड सिंगल क्रोशे, yarn ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स. yarn ओवर, अगेन इंसर्ट इन द सेकेंड सिंगल क्रोशे, yarn ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स. 3 टाइम्स आपने हर जो सिंगल क्रोशे उसमें इसको इसी तरह से जो है वो लूप या yarn को पुल करना है. नाउ वी हैव टोटल 7 ऑफ इट. 1 2 3 4 5 6 7. अगेन yarn ओवर. और अब आपने 6 yarns में से आपने इसको पास करना है. नाउ वी हैव 2 yarns हेयर. ठीक है. तो अब हमारे यहाँ पे हुक पे 2 लूप्स हैं, तो हम फिर से yarn ओवर करेंगे एंड वी विल पुल थ्रू बोथ लूप्स लाइक दिस. ठीक हो गया. नाउ हियर वी विल अगेन मेक अ 4 चेन्स. 1 2 3 एंड 4. ठीक है. अब हमने क्या करना है, अगेन yarn ओवर. और अब हमने जो सेकेंड सिंगल क्रोशे जो हमने जिसमें किया था वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लेना लाइक दिस. सो हेयर हमारे पास एक पैटर्न जो है ये इस फॉर्म में बन गया है. नाउ वी विल रिपीट इट लाइक दिस. अब हम फिर से 4 चेन्स लेंगे. 1 2
3 एंड 4। ये हमने 4 चेन्स ले ली। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी विल यार्न ओवर, और अब हमने थर्ड जो सिंगल क्रोशे था उसमें हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू द लूप। अभी हमने इसको इस तरह से लूज कर लिया है, यार्न ओवर एंड पुल टू 2 लूप्स, 2 लूप्स में से आपने इसको गुजारना है। फिर इसके ऊपर इसी तरह यार्न ओवर और उसी थर्ड स्लिप स्टिच में आपने इसको इंसर्ट करना है एंड अगेन इसको इस तरह से लूज कर ली, पुल इट लाइक दिस, यार्न ओवर एंड पुल टू थ्रू 2 लूप्स, 2 लूप्स में से पास करना है। ये हमने 2 टाइम्स पास किया। अब हम थर्ड टाइम इसको इसी तरह पास करेंगे उसी सिंगल स्टिच में से। ये हमने थर्ड टाइम पास कर लिया और अब हमने 2 लूप्स में से इसको इस तरह से गुजार। अब हम फोर्थ सिंगल क्रोशे में स्टिच लेंगे, 1 2 and 3. Now we have 7 loops, 1 2 3 4 5 6 7. Again yarn over and pull through 6 loops only. आपने 6 loops में से इसको पास करना है, अगेन yarn over और इन 2 loops में से भी आपने इसको पास कर लेना। अब यहाँ पे आपने फिर 4 की चेन बनानी, 1 2 3 and 4। और अब आपने वही जो फोर्थ जिसमें हमने लास्ट टाइम स्टिचेस लिए हैं उसमें आपने यहाँ पे इंसर्ट करके स्लिप स्टिच ले लेना है, like this. So this is your second pattern. This is how it's formed. Again we will make 4 chains, 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, yarn ओवर, और अब हमने अगले जो सिंगल क्रोशे था उसमें इसको इंसर्ट करना है और हमने yarn को इसी तरह पुल करना है इस तरह से, ठीक है, और फिर इस तरह से yarn ओवर और फिर 2 लूप्स में से इसको पास करना, 1 2। अब हमने इसी वाले में जिसमें हमने अभी लिया था इसमें हमने इस तरह के 2 और स्टिचेस लेने हैं, 2 and 3। ठीक हो गया। अब हमने 3 इसी तरह से स्टिचेस हमने लेने हैं नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में, 1 2 3। Again we will have 7 loops here, 1 2 3 4 5 6 7, yarn over, और अब हमने 6 में से पास करना है like this and again yarn over and pass और pull through the 2 loops again। अब हमने यहाँ पे 4 चेन लगानी, 1 2 3 4, ठीक है, और अब हमने यहाँ पे जिसमें से हमने लास्ट पेटल के लूप्स में पास किए थे वहाँ हमने इसको स्लिप स्टिच करना है like this। दिस इज अनदर पैटर्न। तो इसी तरह से इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है until you make 6 petals in total. I will meet at the end. मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। Now you can see this is how the 6 petals are formed like this. अब हम इस जो yarn है इसको फिक्स करेंगे by using this needle. Now for the center part we will make use of this white yarn. मैं सफ़ेद वूल को यूज़ करूँगी। First of all we will make a slip knot like this. slip knot बनाने के बाद हमने यहाँ पे 4 chains लेनी है, 1 2 3 and 4, 4 chains ले ली। अब हमने yarn over and we will insert in the first chain। हमने हुक के ऊपर yarn को लिया और पहली चेन में हमने यहाँ से इसको पुल करना like this। अगेन हमने yarn लेना है और फिर पहली ही चेन में हमने दोबारा इसको यहाँ से पुल करना है 2 टाइम्स, देन ये थर्ड टाइम हो गया। थर्ड टाइम के बाद दिस इज़ द फोर्थ टाइम। आपने इसी तरह से जो है ना ये हुक के ऊपर yarns को लेना है इस तरह से। मैंने 4 टाइम इसमें से इसको पास किया है और आपने तब तक पास करना है जब तक यहाँ पे आपके पास स्पेस पास करने की हो। तो मैं एक बार और इसमें से पास करूँगी like this। Now I have these many, ठीक है। Now I will yarn over and pass through all the loops। ये जितने loops मेरे पास थे 5 6 टाइम्स जो हमने पास किए इसमें से मैंने इस तरह से इसको निकालना है like this। अब यहाँ पे मेरे पास 2 loops रह गए हैं। I will again yarn over and pass through these 2 loops और मैं यहाँ पे एक स्टिच ले दूँगी, ठीक है, and then I will cut the yarn over like this। Now I will fix this here। यहाँ पे मैं इसको फिक्स करूँगी with the help of this needle।